तो लगातार महा कवरेज जारी है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ मौजूद है, अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है, सृष्टि और सुमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं महाराष्ट्र सियासत पर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार महाराष्ट्र में जल्द कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, 14 मंत्री और भी शपथ ले सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन देखिए किस तरीके से नया ऑफिस जो है वहां पर अजीत पवार पहुंचे हैं, उसका उद्घाटन हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत पर सूत्रों के हवाले से जुड़ी बड़ी खबर, महाराष्ट्र में जल्द कैबिनेट विस्तार होगा, 14 मंत्री और शपथ लेंगे, 7 बीजेपी और 7 मंत्री शिवसेना से होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। जय की बड़ी खबर बता दें, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है, 14 मंत्री और शपथ ले सकते हैं। सूत्र हमें यह बता रहे हैं महाराष्ट्र में जल्द कैबिनेट विस्तार की खबर आ रही है और इस कैबिनेट विस्तार में 7 बीजेपी और 7 शिवसेना के मंत्री हो सकते हैं। सृष्टि का रुख करते हैं। सृष्टि, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि कैबिनेट विस्तार होने वाला है, 7 मंत्री और जुटने वाले हैं। अभी आप कहां हैं, वहां से क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए एनसीपी के नए दफ्तर में अमित और शिखा मैं मौजूद हूं और यहां पर अब से चंद मिनटों पहले अजीत पवार यहां से रवाना हो चुके हैं। जिन्होंने इस दफ्तर का उद्घाटन किया, आपको थोड़ी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। और तमाम सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे वो अभी भी, हालांकि कुछ कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। दफ्तर के बाहर हम यहां जुटे हुए, देखिए तमाम कार्यकर्ताओं की तस्वीर भी आप यहां पर देख पा रहे हैं। और इसी के साथ में आपको बता दें, ये वो दफ्तर है एनसीपी का नया, जहां पर आज पहुंचे हुए थे अजीत पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और रवाना हो चुके हैं। अभी छगन भुजबल भी यहां से रवाना हो चुके हैं और अजीत पवार भी रवाना हो चुके हैं। लेकिन जैसा आपने बताया कि अजीत पवार जब यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने मीडिया से बात की तो इस बात को लेकर स्पष्ट साफ ये कहा कि किसी भी प्रकार से पोर्टफोलियो को लेकर कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि उसमें मतभेद हो। यहां पर सब कुछ सामंजस्य के साथ में चल रहा है और फैसला जो लेना है वो सीएम को लेना है। सीएम जो फैसला लेंगे वो हमें मान्य है और एक स्थिर सरकार चलाने का दावा यहां पर किया है अजीत पवार ने। जब अपने इस नए दफ्तर पहुंचे हुए थे तो नए दफ्तर से एक नए सियासी सफर की शुरुआत होती हुई अब दिखाई दे रही है। अजीत पवार की जो कार्यकर्ता हैं वो दावा इसी बात का कर रहे हैं कि जो नेता हमारे हैं वो शरद पवार ही हैं, लेकिन साथ हम दे रहे हैं अजीत पवार का। यहां पर जमकर नारेबाजी हुई है अजीत पवार के समर्थन में। बिल्कुल सृष्टि, बड़ी जानकारी दे रही हो, तस्वीरें भी आप वहां से दिखा रही हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, सुमित आप भी और अनामिका आप भी हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। तो देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र में चाचा वर्सेस भतीजे की लड़ाई जो है, जंग जो है वो और भी तेज होती जा रही है। पहले पार्टी में शामिल होने की लड़ाई, अब किस तरीके से पार्टी पर हक जमाने की लड़ाई हो गई है। पार्टी किसकी होगी, अब इसकी लड़ाई हो गई है। लगातार सियासी घटनाक्रम जो है वो आगे बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। एनसीपी पर कब्जे की जंग, चाचा को भतीजे की ललकार, एक दूसरे के वफादारों पर एक्शन, विधायकों के समर्थन का किया दावा। शरद पवार की एनसीपी में सत्ता संघर्ष जारी है। शरद गुट और अजीत गुट दोनों एनसीपी पर कब्जे का दावा कर रहे हैं। एक दूसरे को हराने के लिए अब पार्टी में नई नियुक्तियों और दूसरे के वफादारों को निकालने का दौर भी जारी है। शरद पवार गुट ने कार्रवाई करते हुए अजीत पवार को पार्टी से बर्खास्त करने का आदेश दे दिया है। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले की सिफारिश पर शरद पवार ने सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस बर्खास्तगी के लिए बाकायदा एक लेटर भी जारी किया गया। इसी के साथ पार्टी में अजीत के दूसरे साथियों पर एक्शन जारी है। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी से बर्खास्त, सांसद सुनील तटकरे को भी निकाला। 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश, स्पीकर के पास शरद गुट ने लिखी चिट्ठी, चुनाव आयोग को भी लेटर भेजने का दावा। इसके अलावा मुंबई के नरेंद्र राठौड़, अकोला के विजय देशमुख और संगठन के मंत्री शिवाजी राव गर्जे को भी निकाल दिया गया है। ये तीनों ही नेता अजीत पवार के शपथ समारोह में शामिल हुए थे। दरअसल दिग्गज नेता शरद पवार ने जंग का खुला ऐलान कर दिया है। पवार ने साफ कहा है कि इस तरह के झंझावात आते रहते हैं, लेकिन हर बार उन्होंने उसे बेअसर किया है।
इस बार भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सतारा में शरद पवार ने कहा कि अगले 3 दिनों में राजनीति की सूरत बदल जाएगी। पवार ने दावा किया कि राजभवन गए कई विधायक उनके संपर्क में हैं और जल्द ही उनकी घर वापसी हो जाएगी। मेरी आज की जो शुरुआत है, ये शुरुआत आगे का रिजल्ट ठीक आएगा। इसके लिए महाराष्ट्र के हितों की रक्षा करने के लिए चाहे वो कुर्बानी देंगे, सेक्युलर विचारधारा के लिए चाहे वो कीमत देंगे, और एक नई संगठन खड़ी करने की एक स्थिति है, इसमें अपना योगदान अच्छी तरह से देंगे। दूसरी तरफ अजीत पवार भी चाचा के सामने झुकने को तैयार नहीं। अजीत गुट के नेता और एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपने वफादारों की नियुक्ति कर दी है। इससे पहले शरद के करीबियों को पद से हटा दिया गया है। एनसीपी के महाराष्ट्र प्रदेश को बदला, जयंत पाटिल को उनके पद से हटाया। सांसद सुनील तटकरे को बड़ी जिम्मेदारी, महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष बने सुनील तटकरे। विधायक अनिल पाटिल को चीफ व्हिप बनाया गया है। पार्टी में नई नियुक्तियों के बाद प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि असली एनसीपी अजीत पवार के साथ है। पार्टी के अधिकतर नेता और कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं। पटेल ने साफ कहा कि अजीत पवार नियमों के साथ विधायक दल के नेता चुने गए हैं, इसलिए उन्हें हटाया नहीं जा सकता। प्रफुल्ल पटेल ने शरद को अपना नेता बताते हुए उनके अजीत पवार को समर्थन देने की भी अपील की। उनको हाथ जोड़कर विनती है कि पार्टी के बहुसंख्यक आमदार और पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के जन सामान्य कार्यकर्ताओं की इच्छा का वो आदर करे, और जो भी कुछ अभी ये एक प्रकार से हमारे हिसाब से कोई बात नहीं है, मगर एक प्रकार से जो एक चित्र जो नजर आ रहा है, ये समाप्त हो जाए और उनका आशीर्वाद हम पर, सब पर और पूरी पार्टी के ऊपर हमेशा बना रहे। वहीं शरद पवार का तख्ता पलट करने वाले अजीत पवार ने फिर दावा किया कि 40 से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं। विकास के मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी और शिवसेना के साथ जाने का फैसला किया है। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष काही आपल्या देशात, आपल्या राज्यामध्ये अशा वेळेस असे काही प्रसंग कुठल्या पक्षांच्या बद्दल निर्माण झाले तर त्या संदर्भातला अधिकार कुणाला आहे? निवडणूक आयोगाला आहे। फिलहाल एनसीपी दो फाड़ होती हुई दिख रही है। अजीत पवार के दावों में दम है तो शरद पवार को अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है। अजीत पवार गुट जिस तरह से नियमों के आधार पर आगे बढ़ रहा है, इससे इस बात के भी आसार हैं कि शरद पवार अकेले पड़ जाएं और पूरी की पूरी एनसीपी पर भतीजे अजीत का कब्जा हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।